मेरी अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे के साथ हैं? इस जगह को देखने में कितना सुंदर है ना। परमेश्वर ने इसे सुंदर ढंग से रखा है। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में है। इस चारों तरफ में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, यहाँ के लोगों ने सुंदर ढंग से गार्डन को मेंटेन करके अच्छा से रखे हैं। इसके द्वारा हमें ये पता है परमेश्वर इस देश से प्रेम करके आशीष दिया है। चाहे आप किसी भी देश में रहें, उस देश को भी प्रभु प्रेम करता है। अपने देश के ऊपर प्रेम करके उसके लिए आपको दुआ करना होगा। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये है, भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। जिस मार्ग पर हम चलते हैं, यदि वहां पर रोशनी नहीं है, पूरा पूरा अंधकार है, तो जरूर उस मार्ग में भटक सकते हैं और हमें चोट लग सकता है। उस मार्ग में सिर रोके नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है। वैसे ही देखिए, हमारे गांवों में यहाँ नजदीक में एक एस्टेट है, वहाँ हमारे लिए सेवा करने के लिए उन्होंने बुलाया। वहां पर हम गए थे। वहां के लोग सुबह सुबह काम के लिए निकल जाते हैं और शाम का वक्त में ही लौटते हैं। इसलिए शाम का वक्त में सभा में आने के बाद वो अंधकार हो गया था। इसलिए दूर दूर से गांव से लोग आना है। वे अपने मशाल लगा के दीप जैसे जला के दूर दूर से वहां दिखाई पड़ा था। मैंने पूछा ये क्या बातें? वो लोग कह रहे हैं वहां आपके मीटिंग के लिए लोग अपना दीप जलाकर आ रहे हैं। वे अपना अपना दीप जलाकर इस सभा में आके प्रभु के वचनों को उन्होंने सुना। उन लोगों को देख के मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ। जीवन की यात्रा में आगे मार्ग दिखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन में या आपका पारिवारिक जीवन में, आपका बिजनेस में आगे अगर बढ़ना है, तो यदि आपकी सेवा में आगे बढ़ना, तो परमेश्वर की वचन की रोशनी की आवश्यकता है। यदि दीप नहीं तो हम भटक सकते हैं, इधर उधर मार्गों में घूम सकते हैं। इसलिए हमें मार्ग दिखाने के लिए प्रभु का वचन चाहिए। हमारी मार्गों में उजियाला बन के हमें रास्ता दिखाता। यदि हमें अंधकार में चलना है तो इधर उधर भटक सकते हैं ना। इसलिए प्रभु का वचन एक ज्योति के रूप में हमें मार्ग दिखाता है। आपने अपने जीवन में परमेश्वर की वचन के लिए आगे समय देना, इसलिए उस वचन से प्रेम करना है, उस वचन को प्रतिदिन अध्ययन करना है, उसे पढ़ना है और उसको अपनाना होगा। तब जो है आपका आगे की जीवन में किस मार्ग में चलना है, उस मार्गदर्शिका के रूप में परमेश्वर का वचन आपके लिए अगुवाई करेगा। प्रभु की वचन की सहारा में जाने के वक्त में ही हम बहुत सारे खतरों से, मुसीबतों से आप बच सकते हैं और परमेश्वर आपको खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन पर हमेशा अध्ययन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक परिवार के बारे में मैं आपके लिए कहने के लिए चाहता हूँ। वहाँ उनका जीवन में इतना परिवार में परेशान है, सारे लोग बहुत ही दुख में। कारण है उसका एक बेटी है, वो बीमार है। इतना तो इलाज कर दिए, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, अभी क्या करेंगे। वहाँ प्रार्थना किए और सेवकों से भी प्रार्थना किए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा, बहुत ही परेशान है। उन्होंने सोचा है बेटी का स्थिति बहुत ही गंभीर है, खतरा में है, क्या करेंगे पता नहीं है। प्रार्थना करके देखे, इधर उधर इलाज किए, प्रार्थना किए, उत्तर नहीं मिला। तो प्रभु हम क्या करेंगे आगे, हमें पता नहीं करके जैसे ही वो सोच रहे थे, एक वक्त उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर के वचन को जब उन्होंने पढ़ा था, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उस परिवार की लोगों से बातें किया। परमेश्वर यहोवा पर हमेशा भरोसा रखे, उसकी स्तुति हमेशा तुम्हारे मुंह में रहना है। इसी वचन के द्वारा उस परिवार से प्रभु ने बातें किया। तुम्हें पता नहीं ना आगे क्या करना। परमेश्वर ने कहा आगे अगर बढ़ना तो तुम्हारे मुंह में परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद दें। उन्होंने कहा प्रभु ये मुसीबतें तो बहुत है, स्थिति गंभीर है, हम क्या कर सकते हैं। तो
कैसे हम स्तुति करेंगे? लेकिन परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मान के उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु, तूने उपस्थिति में यहाँ पर आने दिया, परिस्थिति में तू हमारे साथ रहता है और सारी हालातों को तू जानता है, इसलिए हृदय से आपको हम धन्यवाद देते करके उन्होंने स्तुति किया। विनती नहीं किया, आंसू नहीं बहाया, गिड़गिड़ाया नहीं, प्रभु को सिर्फ वो धन्यवाद देने लगे। जैसे ही उन्होंने स्तुति किया, स्तुति करने के वक्त में सारे बंधन को प्रभु ने तोड़ा और पूरे बीमारी को प्रभु बदल के, हालातों को प्रभु पूरा पूरा बदल दिया था। जब आपको आगे पता नहीं चलता क्या करेंगे, तो इस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अगुवाई करेगा। बेटा, इस मार्ग में तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें साथ रहूंगा। बहुत बार मेरी सेवा में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें किया। हे प्रभु, मुझे आगे क्या करना पता नहीं है, आगे और कैसे बढ़ना है मुझे पता नहीं, इस काम के लिए मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत से बार मुझे अगुवाई किया और आगे मुझे बढ़ाया। सुंदर ढंग से परमेश्वर अपने ही वचन के द्वारा हमें अगुवाई करता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रतिदिन भोर में प्रभु की चरणों के पास आना, बाइबल के वचन को पढ़ के उसे अध्ययन करना है। आपको ये विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर प्रतिदिन इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करता और मुझे प्रभु प्रतिदिन अगुवाई करता। साउथ कोरिया में एक भाई के बारे में मैंने सुना था। प्रभु को ग्रहण करने के पहले उस व्यक्ति ने परमेश्वर के विरोध उस कुछ काम को किए थे, इसलिए अभी प्रभु को ग्रहण करने के बाद उन्हें आगे क्या करना पता नहीं। इसके पहले उन्होंने बिजनेस किया, अभी प्रभु के पास आके पूछने लगे, हे परमेश्वर, हमें आगे क्या करना होगा? वचन को पढ़ने के वक्त में तुम संसार के नमक हो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया है। जी हाँ बेटा, तुम इस नमक का बिजनेस को इस देश में शुरू करो। उस नमक का बिजनेस को उन्होंने किया था। आज वो करोड़पति है साउथ कोरिया में। जैसे आगे बढ़ने के लिए पता नहीं चलता, परमेश्वर वचन से हमें अगुवाई करता है। सारी परिस्थिति में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको अगुवाई करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज के बाद हे प्रभु, इस वचन से ज्यादा प्रेम करूंगा और वचन को अध्ययन करके मैं आगे बढ़ूंगा। तेरे वचन के द्वारा तू हमें अगुवाई करना। मैं अपने आप का अर्पण करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन।